This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. तो दरभंगा ज़िला से हम बिलोंग करते हैं, वहीं मेरी पैदाइश हुई और मेरे वालिद हकीम थे और उनके ये सब कारनामे थे, तो लिहाजा बड़े बड़े लोग उनके मोतक़िद थे, मुरीदीन भी थे, मोतक़िदीन भी थे। और वो कलकत्ता रहते थे, गांव में भी रहते थे। लेकिन पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि बाहर लोग रहते थे लेकिन फैमिली के साथ नहीं रहते थे, फैमिली गांव में ही रहती थी। तो हम लोग की पैदाइश भी गांव में हुई, लेकिन हम बचपन से ही इब्तदाई तालीम मेरी कलकत्ते में हुई। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग यूपी गए। यूपी में हमारी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के देवबंद में तालीम हासिल किए और वहाँ के से फरागत के बाद जो है फिर हम कलकत्ता आए। और फिर इस मस्जिद में 1995 में मौलाना साबिर साहब थे, तो उन्होंने हमको बुलाया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम मेरे साथ काम करो। तो हमने कहा कोई हर्ज नहीं है, जबकि हम नमाज़ पढ़ाने के या इतना पाबंद ज़िंदगी गुजारने के मतलब मिजाज में नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो तुमको ज़िम्मेदारी दे रहे हैं पहले उसको तुम थोड़ा सा निभाओ। और उसके बाद फिर 1995 से उनके ज़माने से ही हम यहाँ रह रहे हैं। और 2004 में दिसंबर में उनका इंतकाल हो गया। और समझिए जब से मैं यहीं हूँ और यहीं पर अपने इस मस्जिद की इमामत, खिताबत और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको पूरी कर रहा हूँ। एक इमाम कितने साल के लिए रहते हैं? इमाम की उम्र का कोई ये नहीं है, जब तक वो इस लायक है कि इमामत कर सकते हैं, ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं, तब तक वो इमामत के मनसब पर रहते हैं। आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई 4 बहन। आपके जो आदर्श भाई लोग हैं वो? हाँ, हमारे एक भाई यहीं रहते हैं और 2 भाई घर पे ही गांव में ही रहते हैं। पहले 3 भाई यहाँ रहते थे, तो अब हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं वो बहुत उम्र दराज हो गए और उनको थोड़ा शुगर वगैरह का भी मसला हो गया, तो कमज़ोर काफ़ी हो गए। वो भी इमाम थे यहाँ पे। अच्छा। ये झगड़ा कोठी मस्जिद है बगल में, उसी के इमाम थे। झगड़ा कोठी मस्जिद के बगल में सामने मस्जिद है, तो उसी में इमाम थे। उनकी उम्र ज़्यादा हो गई तो वो यहाँ से चले गए। उनकी जगह पर छोटा भाई जो वो इमामत कर रहा है। लेकिन आप तो डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, हाँ। कुछ भी कर सकते थे, इमामत क्यों? इमामत हम बताएं ना, मेरा शौक़ नहीं था, बल्कि हम इमामत से बहुत भागते थे। लेकिन मेरे जो वालिद थे, फादर, वो कहते थे कि तुमको जो हमने पढ़ाया है, हम इसके बाद जो है हमने अपना कारोबार दिल्ली में किया था और उस वक्त दिल्ली में एक्सपोर्ट का जो है एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत चलता था। तो हमारा जो पहला पार्टनर था बिज़नेस का, जिनके साथ हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो पंजाबी थे और बहुत अच्छे हमारे साथी थे वो। तो अब बहुत अच्छा हमारा काम भी चलता था वहाँ। यानी स्टार्ट किया था हम तकरीबन 30 मशीन एट ए टाइम बैठाया था। और बिज़नेस है, बिज़नेस में बहुत फ़ायदा होता है, बहुत बरकत होती है, तो वो भी बहुत खुश रहता था। लेकिन एक मज़े की बात बताते हैं कि अभी अजीब अल्लाह की मेहरबानी मेरे साथ होती थी। जब सनीचर को हम लोग पेमेंट के लिए जाते थे, तो जिस पार्टी के पास जाते थे, जिसका काम हम लोग स्पोर्ट वाला करते थे, तो वो बोलता था कि मौलाना साहब तुम मत आया करो। हम बोले क्यों, हमारा काम है तो हम आएंगे। बोले तुम आते हो ना तो हमको इनकार करते बनता नहीं। और हमारे जो पार्टनर थे, जो पंजाबी भाई थे, वो कहते थे कि नहीं तुम जाओ, तुम जाते हो तो वो ठीक पेमेंट देता है, हम जाते हैं तो हमको घुमा देता है। तो अब उनके दिल में मेरे लिए क्या होता था वो अल्लाह जानता है। लेकिन उसके बाद जब रमज़ान आने लगा तो शाबान, रमज़ान से पहले हमारे वालिद ने हमको फ़ोन किया कि तुम कलकत्ता आओ। तो हमने कहा कलकत्ता जाके क्या करेंगे, यहाँ तो हमने कारोबार कर लिया है। तो कहने लगे नहीं नहीं, कारोबार सबको छोड़ दो, तुमको हम पढ़ाया इसलिए नहीं है कि तुम बिजनेसमैन बनोगे, तुम यहाँ आकर के दीन की खिदमत करो। तो मेरे वालिद साहब का रोब हम लोगों पे ऐसा था कि अगर वो बोल दिए अभी रात है तो सब बोलता था रात है।
इनकार नहीं कर सकते थे। एक तो अल्लाह ने उनको बड़ी रूहानियत बख्शी थी और बड़ी उनके अंदर सिफत थी, अल्लाह ताला उनको आला मकाम से नवाजे, तो उनकी बात को हम लोग ना नहीं कर पाए थे। उसके बाद आए रमज़ान के बाद, फिर रमज़ान में यहाँ फिर तरावी पढ़ाया। तरावी पढ़ाने के बाद हम बोले फिर जा रहे हैं, तो बोले नहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रहो। तो हमने कहा वहाँ हिसाब किताब तो करके आ जाएँ। फिर गए, उनसे हिसाब किताब करने के लिए कहा, तो वो बहुत नाराज़ हो गए। हमारे जो दोस्त थे बोले अरे इतना अच्छा हम लोग का काम चल रहा है, तुम छोड़ के जा रहे हो, तुमको क्या तकलीफ़ हुई हमसे? हमने कहा तुमसे कोई तकलीफ़ नहीं भाई, हमारे फादर का इस तरह ये कहना है, तो सब कुछ है, तुम काम करो। लेकिन वो भी बड़े दयानतदारी से सब कुछ इंसाफ से सब काम किया उन्होंने। देखिए हमको तो ज़्यादा नहीं पता, अगर कुछ गलत सवाल कर चुके तो माफ कोई कर बात देना। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हमको पता है कि एडुकेशन जो होता है स्कूल में होता है या फिर मदरसा में होता है। आपका एडुकेशन किधर हुआ? मदरसा में। मदरसा में। तब मदरसा में कितने तक पढ़े? मदरसा में हम फजीलत तक पढ़े। फजीलत, आलिम फाजिल जो होता है। जी। फजीलत। फिर बाद में हमने इफ्ता भी किया। इतना यूपी में आप जब गए तब? हाँ, यूपी में ही पढ़ा है। यूपी में? जी जी। कोलकाता में नहीं? कोलकाता में शुरू में जो इब्तदाई तालीम होती है, जैसे हिफ्ज़ की तालीम हुई थी और भी दीगर तालीम कलकत्ते में पढ़े थे। शुरू में गांव में भी पढ़ा है, तो इस तरह से मेरे तालीम का सिलसिला जारी रहा। और आपने शादी नहीं की? नहीं, शादी किया, माशाल्लाह हमारे बच्चे हैं, 3 बेटा 3 बेटी है। आपने शादी कब किया, किस उम्र पर? शादी हमारी हुई है 1993 में। मतलब जिस साल फारिग हुए थे उसी साल मेरी शादी। तब आप बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, उस वक्त मैं बिजनेस कर रहा था। एक आप बता रहे थे कि एक बार आपको कमिश्नर ने फ़ोन किए थे कि सिक्योरिटी के लिए। हाँ, वो क्या मसला था? उन्होंने कहा था कि हमारा एसबी रिपोर्ट बताता है कि आपको सिक्योरिटी लगेगा। हमने कहा हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हम सिक्योरिटी लेना नहीं चाहते। तो क्यों? आपको एक कमिश्नर बोल रहे हैं। तो हमने कहा देखिए आप हमको Z+ सिक्योरिटी तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन जब मौत आई तो जो Z+ सिक्योरिटी में थे, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको उनका सिक्योरिटी गोली मार दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी लेने के बाद इंसान की आज़ादी ख़त्म हो जाती है। उसके पास कोई भी आदमी आने से डरता है, घबराता है। सिक्योरिटी है, पुलिस है, हम तो भाई जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं, हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन मौत होगी, जिस बहाने होगी, उसी बहाने मौत होगी। अगर ये मौत होगी कि कोई हमको गोली मार देगा तो गोली मार से हम जा सकते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। यानी कब किसकी कहाँ मौत होगी, कैसे मौत होगी, ये सब अल्लाह के यहाँ रजिस्टर्ड है। सिक्योरिटी ताम झाम, इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कहते हैं ना कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा ज़िंदगी ऊंची सोच। तो ये सब चीज़ तो बैठ के अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं तो लिख के दीजिए। हमने कहा कि ठीक है, आप पहले लिख के दीजिए। उन्होंने एक चिट्ठी दिया, फिर हमने भी लिख के दिया कि हमको नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल्लाह ने ठीक रखा है। और एक बात बताइए कि जो अज़ान के तब हम जिनका आवाज़ सुनते हैं ना, उनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, क्या होता है? उनको जो सेलेक्ट किया जाता है उनकी भी सलाहियत देखी जाती है कि इनका अज़ान दुरुस्त है कि नहीं, जो प्रोनाउंसिएशन हुआ, तलफ़ुज़ जिसको बोलते हैं, वो सब दुरुस्त है कि नहीं, अज़ान के मसाइल को जानता है कि नहीं, ये सब चीज़ जिसका ठीक हो गया, आवाज़ अच्छी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ जिनका ठीक है और बुनियादी नमाज के मसाइल को जानते हैं कि नहीं, तो उसमें अगर फिट उतर गए तो वो अज़ान दे सकते। और एक बात बताइए, आपको कभी इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला और क्या आप इनकार कर दिए? नहीं, हम कभी इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते हैं और न कभी हम इलेक्शन के लिए सोचा है। फ्यूचर में भी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि आपको मैं बड़े ज़िम्मेदारी के साथ मीडिया में बात कर रहा हूँ कि कई बार कई पार्टी के लोगों ने कहा कि आपको हम राज्यसभा के लिए भेजना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। हमारे लिए जो
सबसे बड़ी सभा है वो हमारा मस्जिद का की इमामत है। कई पार्टी मतलब रूलिंग पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी भी? कई पार्टी सब, वो सब छोड़िए, बहुत से लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ये सब चक्कर में नहीं जाएंगे। और एक बात बताइए, जो इमाम होते हैं उनको तनख्वाह क्या दिन गुजरान के लिए मस्जिद से हाँ, मिलती है? तनख्वाह मिलती है मस्जिद से, तनख्वाह मिलती है उनको। मस्जिद में रहने का रूम भी मिलता है। फैमिली क्वार्टर आम तौर पे नहीं मिलता है। अक्सर और बेशतर इमाम को सिर्फ एक रूम दे दिया जाता है रहने के लिए, किसी से मुलाकात बात के लिए। और चूँकि ये पूरे ईस्टर्न जोन की सबसे मरकज़ी मस्जिद है, तो यहाँ थोड़ा अलग इंतज़ाम है। और आप कह रहे थे कि अब हज कमेटी के भी चीफ एडवाइज़र हैं, और क्या क्या पद अब संभाल रहे हैं? हम सिर्फ इस वक्त हज कमेटी के चीफ एडवाइज़र हैं, तो चूँकि वो भी चीज़ जो है धार्मिक चीज़ है, तो इसलिए उसमें हम हैं। और मदरसा में जाते हैं पढ़ाने के लिए कभी कभी एडवाइस देने? नहीं, हमारा खुद मदरसा है गांव में, हमारे मदरसा भी है, स्कूल भी है, तो वो हम खुद उसके सेक्रेटरी हैं हम। और एक बात बताइए, मेरा आखिरी सवाल, आपके जो बेटा है, औलाद है, वो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं? नहीं, मेरा 3 बेटा है। बड़ा बेटा अपना बिजनेस कर रहा है, दूसरा बेटा जो है वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, तीसरा बेटा अभी कॉलेज में है, और बेटी जो है 3 बेटी है। बड़ी बेटी LLB कर रही है, उसका लास्ट ईयर है। दूसरी 2 बेटी है, वो अभी एक तो 10 पास करके अब 11वें क्लास में गई है, और दूसरी 8 क्लास में है।